हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आज का टॉपिक है हमारा इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इलास्टिक एंड प्लास्टिक दोनों टाइप से बिहेवियर देता है। ये जो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है ये दोनों टाइप से बिहेवियर देता है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। तो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल किसे कहते हैं? इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल उसे कहते हैं जो पहले इलास्टिक बिहेवियर देता है और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद वह फिर प्लास्टिक बिहेवियर देता है। ठीक है, द मटेरियल विच गिव्स इलास्टिक बिहेवियर एट ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले वह इलास्टिक बिहेवियर देता है किसी सर्टेन पॉइंट तक और उसके बाद वह क्या देता है? प्लास्टिक बिहेवियर। तो द मटेरियल विच गिव्स इलास्टिक बिहेवियर एट ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, और इलास्टिक बिहेवियर यहाँ पे क्या होता है? इलास्टिक बिहेवियर अगर मटेरियल के उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि अगर कोई मटेरियल पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं तो वह मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, फिर फोर्स हटाने के बाद वह पुनः अपना शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है, तो वह होता है इलास्टिक बिहेवियर। सो द मटेरियल विच गिव्स इलास्टिक बिहेवियर एट ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है कि कंप्लीटली रीगेन आवर शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, उसके बाद वह क्या देता है? आफ्टर दैट इट्स गिव्स द प्लास्टिक बिहेवियर। और प्लास्टिक बिहेवियर इसमें क्या होता है? डू नॉट रीगेन आवर शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स और लोड। वो होता है प्लास्टिक बिहेवियर कि कोई मटेरियल पे हम फोर्स लगाते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन जब होता है तो हम जब फोर्स को हटाते हैं या फिर लोड को हटाते हैं तो वह उसे हटाने के बाद वह अपने शेप को पुनः या साइज को पुनः रीगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो होता है प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर। सो डू नॉट रीगेन आवर शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स। तो ये होता है इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा? तो पहले ये हमारा मटेरियल दे रहा है इलास्टिक बिहेवियर। सो ये हमारा इलास्टिक बिहेवियर दे रहा है कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट तक। एक पॉइंट है जहाँ तक ये दे रहा है इलास्टिक बिहेवियर, उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ तक ये इलास्टिक बिहेवियर दिया, उसके बाद ये दे रहा है प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर तक जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है? प्लास्टिक बिहेवियर। ये हमारा इलास्टिक बिहेवियर का जो कर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है? प्लास्टिक बिहेवियर। तो इस पॉइंट के बाद कर्व किसी टाइप से भी हो जाता है। ठीक है, ये कर्व हमें सॉल्व करेगा आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर जो सीधा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, स्ट्रेन के अलोंग, ये आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर। और ये पूरा जो हमारा कर्व हो गया ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, यानी कि प्लास्टिक बिहेवियर का दे रहा है। ठीक है, सो ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। यहाँ पे इलास्टिक लिमिट की बात की गई, इस पॉइंट तक हमें इलास्टिक बिहेवियर होता है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि इट इज अ पॉइंट अप टू विच मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर। इट अ पॉइंट अप टू विच मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर। इट इज अ पॉइंट अप टू विच मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर। ये हमारा कहलाता है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है? ये प्लास्टिक बिहेवियर देता है। तो उस केस में प्लास्टिक बिहेवियर कब देता है? जब मटेरियल का जो रेसिस्टिंग फोर्स है वह अप्लाइड फोर्स से कम हो जाता है। ठीक है, तभी ये अपने शेप और साइज को पुनः रिगेन नहीं कर पाता है। आफ्टर इलास्टिक लिमिट रेसिस्टिंग फोर्स, इस पॉइंट के बाद आफ्टर इलास्टिक लिमिट रेसिस्टिंग फोर्स ऑफ मटेरियल इज लेस देन द अप्लाइड फोर्स।
लेस देन द अप्लाइड फोर्स। सो ये था हमारा इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।